हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे कि ALP CBT 2 को क्रैक कैसे करना है और आप आगे साइको में कैसे जा सकते हैं और फाइनल जो मेरिट है वहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो कैसे देख सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बताता हूँ मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की कैसे चलना है आपको। और जो चीज़ आपकी स्ट्रोंग है उसको थोड़ा सा और स्ट्रोंग करिए, और जो चीज़ वीक है उसको भी करने की कोशिश करिए, ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकें और आप आसानी से आगे CBAT और 1 रेशो में सिलेक्शन ले सकें। तो ALP CBT 2 का क्या फंडा है। जो पार्ट बी है वो आता है 75 मार्क्स का, जिसमें ट्रेड पूछी जानी है। चाहे बच्चा बीटेक किया हो, चाहे डिप्लोमा किया हो। ITI वाले को तो ITI की ट्रेड पढ़नी पढ़नी है। डिप्लोमा और बीटेक वाले को भी ITI की कोई एक बुक सेलेक्ट करनी होती है, ट्रेड सेलेक्ट करनी। जैसे मैकेनिकल से बीटेक है किसी की, तो उसे फीटर, टर्नर, RAC, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, MMV, इन सारी ट्रेडों में से कोई एक ट्रेड चूज करनी होती है। तो ये ट्रेड का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये मैंने पिछली वीडियो में, पिछले 2 दिन की जो वीडियो है उसमें बताया मैंने कि ट्रेड का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। ट्रेड काफ़ी सारी है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, RAC, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो अगर इस 75 में आपके लगभग 27, 28 मान लो, यहाँ तक मार्क्स हैं कट पिट के, प्लस माइनस होके, तो आप सेफ हैं। आपका ये 75 में से इतने मार्क्स लेने हैं कट पिट के, तब आप क्वालिफाई हो। और इस जो मार्क्स लिए हैं आपने, जो गेन किए हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बाद में, ये मेरिट में काउंट नहीं होने वाले। बस इसको इतना ही पढ़ना है कि आपके 30 या 35 तक नंबर आ सकें, और इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि ये आपका छूट जाए। अब इसको इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि ये पास ना हो। तो इसको बहुत बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी कॉपी चेक होने के बाद ये क्वालिफाई होएगा, तब इस पे आएंगे। ये मान लो क्वालिफाई है आपका, 30 मार्क्स के ऊपर ऊपर हैं आपके मार्क्स, तब इसमें क्या सिलेबस है। ये 100 मार्क्स का होना है आपका। 100 में से जो मैथमेटिक है वो 25 का, जो रीजनिंग है वो भी 25, और जो BSc है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आती है 50 मार्क्स की। लेकिन जो CBT 1 हुआ है ALP का, उसमें अभी क्या हुआ है कि मैथमेटिक और रीजनिंग से ही करीबन 60 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, और साइंस में से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। मैथमेटिक और रीजनिंग 60 से 65 ही पूछे गए थे इसमें, तब जाके ये पूरा 75 बना था। लेकिन ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है ना, उसमें कुछ नहीं बताया था कि मैथ 25 की पूछेंगे या रीजनिंग 25 की पूछेंगे, साइंस 30 की पूछेंगे या 20 की पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी ये। लेकिन जो CBT 2 है उसका जो नोटिफिकेशन देखें, तो उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि मैथमेटिक 25 की पूछेंगे, रीजनिंग भी 25 की पूछेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग 50 की पूछेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं है। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट को वीक नहीं रखना, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सेम करनी है। मैथमेटिक्स भी उतनी पढ़नी है, रीजनिंग भी उतनी पढ़नी है। हो सकता है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ जाएं, मैथमेटिक के भी 40 आ सकते हैं। और बीएससी में कुछ सब्जेक्ट अलग से हैं, मैं बता देता हूँ पूरा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। अपने चलते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। इसमें क्या सीन है, इसमें ऐसा है कि एक आता है आईटी। आईटी जो कि आईटीआई में भी एक सब्जेक्ट होता है,
ईएस के अंदर आता है आईटी, वही आईटी है। एक सब्जेक्ट आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग भी वही है जो आईटीआई में लगती है। एक सब्जेक्ट आएगा फिजिक्स, फिजिक्स के 7 टॉपिक है, ये भी आईटीआई में लगता है। WCS होता है ना जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसी में ही लगता है। एक आएगा एनवायरनमेंट, ये आईटीआई में नहीं लगता, इकलौता सब्जेक्ट है जो आईटीआई में नहीं लगता। और एनवायरनमेंट के बाद है सेफ्टी। सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जो आईटीआई की हर एक ट्रेड में पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है सेफ्टी। तो आईटीआई वालों ने ये पहले से ही पढ़ रखा है, उनको इस चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज है। फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, सारे के सारे टॉपिक है। 2 साल की ट्रेड में तो और ही ज़्यादा टॉपिक है ना, फ्रिक्शन वगैरह वो सारे के सारे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आईटीआई वाली है, और आईटी तो है ही आईटीआई वाली। तो इसीलिए ये जो 50 मार्क्स का जो बोल रहे हैं, हो सकता है 50 का ही आ जाए, तो इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा बीटेक और डिप्लोमा वालों को। डिप्लोमा वालों की ईडी तो पड़ी हुई है, लेकिन ये सेफ्टी एनवायरनमेंट ये नहीं पढ़ा, फिजिक्स फिर भी पड़ी हुई है। तो इसीलिए आईटीआई वालों का सिलेबस ज़्यादा मैच करता है। और ट्रेड जो आप देख ही रहे हैं पार्ट बी की, वो तो मैच कर ही रहा है पूरा का पूरा। बीटेक होते हुए भी आपको आईटीआई की बुक पढ़नी पड़ रही है, देख लो कितनी ज़्यादा वैल्यू है इसकी, है ना। तो इसमें अपने बात करेंगे जो पिछली बार का पैटर्न था, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम निकला भी था, ये अजमेर जोन से मैंने फॉर्म फिल किया था। आईटी के लगभग 3 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 से 5 क्वेश्चन, और फिजिक्स के मैं बताता हूँ, इससे पहले एनवायरनमेंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन मान लो, और सेफ्टी के भी 4 क्वेश्चन। ये कितने हो गए? 10, 14, 17, 32, 30 से लेके 34 क्वेश्चन तक आए थे इसके फिजिक्स के। तो ये रहा था पिछली बार का, लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही रह जाए, लेकिन उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि कितना भी कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आईटी में से एक भी ना आए, हो सकता है 5 आ जाएं, हो सकता है 10 आ जाएं, ईडी में से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। और फिजिक्स में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है ना। तो बात ये है कि जो 100 मार्क्स का आना है, उसमें कोई अभी तक कन्फर्म तो है नहीं कितना क्या मैटर आएगा। लेकिन आप हर एक सब्जेक्ट को उतना ही स्ट्रॉन्ग रखें, चाहे वीक सब्जेक्ट है चाहे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। बीएससी में भी 70 नंबर का मैटर आ सकता है, और बीएससी में जो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो बहुत हार्ड बनते हैं। 19 का पेपर देखना आप, बहुत हार्ड बनते हैं न्यूमेरिकल। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अभी मेरे ना इसमें 100 में से मेरे 81 थे, 81 आउट ऑफ 100। सो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा फर्स्ट डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट जो डीवी आई उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अब 81 मार्क्स भी कम पड़ गए, है ना। तो देख लेना अपना हिसाब किताब, और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। कोई भी सब्जेक्ट को वीक मत मानना, सभी सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर उस टाइप का पेपर रहा तो 85 तो लेना ही लेना पड़ेगा, इसीलिए आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ सकता है। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।